लगातार बारिश जारी है। बारिश किस तरह से आफत बन के उत्तरकाशी के लोगों पे टूटी है, खासकर मानव गांव पे, हम आपको दिखा सकते हैं। ये वो गदेरा है जिसने रात में तबाही मचाई और 3 जिंदगियों को लीन लिया, कई घर बेघर हो गए और काफी नुकसान पहुंचा। आप देख सकते हो किस तरह से पूरा मटेरियल पटा पड़ा है पूरे क्षेत्र में। भागीरथी नदी तक ये आदि नदी को इसने घेरा है। तो ये तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो पे कि किस तरह के हालात है। रात भर लोगों ने संघर्ष करके जिंदगियां बचाने की कोशिश की है और इस समय हालात ये है कि जिलाधिकारी और एसपी मौके पे पहुंचे हुए हैं मानव गांव के ऊपरी हिस्से पे। पर जो देख सकते हो आप कि ये भवन किस हालात में है, किस तरह की आफत यहाँ पे आई और भवन को लीन लिया। जो लोग इसके अंदर रहते थे वो जान बचा के भागे हैं और 3 जिंदगियां जो जान बचा के भाग रही थी वो इस मलबे की चपेट में आने से अंधेरे की वजह से चले गए। तो हालात बड़े विकट है, आफत बन के टूटे हैं। यहाँ पे ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। किस तरह के हालात है सर इस समय? 9:15 बजे के बाद बहुत जोर से आवाज आई और उस आवाज के साथ बहुत ज्यादा मलमा आया। ये गांव ग्राम सभा मानव जो है, यहाँ पर ये जो थाती मोहल्ला है, 1984 में यहाँ पर बाढ़ आई थी। उस समय भी प्रसंचन लगा था। प्रशासन को बोला गया था कि दोनों तरफ जो है पक्की दीवारें लगाओ, लेकिन नहीं लग पाई। इस बार जो है कम से कम 5-6 मकान बह गए हैं, 3 जिंदगियां चली गई है। रात को ये अगर यहाँ पर लाइट होती, कोई फोकस लाइट होती तो जिंदगियां बच सकती थी। और आज ये स्थिति है कि घर सारे नल बह गए हैं, पानी का एक बूंद किसी के घर में नहीं है। हालात किस समय कैसे हालात थे? हालात बहुत भयानक। लोग जो है आधा तो डूब गए थे मल में और किसी ढंग से भाग गए। मेरा घर यहीं पर है, मैं केपी भट्ट एडवोकेट हूँ। हम देख रहे हैं कि बड़ा मलबा आया है, बहुत मलबा। किस तरह मलबा ने बड़े बचे हैं लोग, किसी तरह से अपनी जान डूब, हाथ पांव कटे हुए हैं लोगों के। बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को खींच के ले गए ऊपर। बिल्कुल जिंदगी बहुत सर्वाइव करना बहुत जिस तरह से आफत टूटी उसके बाद लोगों ने संघर्ष करके अपनी जाने बचाई है। हमारे साथ यहाँ पे आपका नाम क्या है? भजन भट्टी हमारे सामने। भट्टी ये बताइए किस तरह का माहौल था रात भर? यहाँ पर रात भर जो है बहुत ही अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि इस गाँव के ऊपर एक पहाड़ी है, उस पर जो है जो एक विस्फोट जैसा आवाज आई, उससे जो है क्या हुआ कि बादल फटा। उससे क्या हुआ कि कई मकान यहाँ पर जो है दब गए, ध्वस्त हो गए। लेकिन मैंने फिर वहाँ 108 को और फिर एनडीआरएफ को फोन किया था रात को। फिर वो लोग आए, उन्होंने वहाँ पर 3 लोगों की जो है डेड बॉडी निकाली और कुछ लोग जो बिहारी नेपाली लोग थे उनको जो है यहाँ से जो रेस्क्यू करके जो है 108 से जो है वहाँ पहुँचाए। कितने लोग बेघर हुए होंगे? बेघर तो लगभग 15-20 10-15 परिवार। कितने घरों को नुकसान पहुंचा? 8-10 घरों को नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल बाकी काफी नुकसान पहुंचा है, जिंदगी भी चली गई। आफत जिस तरह से टूटी है, बारिश लगातार जारी है, तो कह सकते हैं कि पहाड़ों पे बारिश हो रही है। अगर आप भी नदी किनारे, गाड़ गदेरे किनारे रहते तो संभल के रहें, क्योंकि हालात आप देख सकते हो कि और इनकी एक ही मांग है कि सुरक्षा दीवार लगाई जाए, क्योंकि 35 साल पहले भी यहाँ पे इसी तरह की आफत आई थी और इन्होंने मांग लगातार की थी कि सुरक्षा दीवारें, आरसीसी दीवारें लगाई जाए, पर वो लगी नहीं। और आफत जब इन पे टूटी तो 3 जिंदगियां नदी के इस बहाव में लीन हो गई और हालात ये है कि लोग बेघर हो गए हैं, अपनी समस्याओं से खुद ही जूझ रहे हैं। प्रवीण परमार, अर्यावरण टाइम्स, मानव गांव, उत्तरकाशी। मानव गांव में किस तरह से आफत टूटी है हम आप दिखा सकते हैं। ये भवन है, जब आपदा यहाँ पे आई, विकराल आपदा इसे कह सकते हैं कि इस परिवार में रहने वाली 2 बहुएं और एक उनका बच्चा अपनी जान बचाने के लिए जब भाग रहे थे तो ये मलबा पूरी तरह से उनके ऊपर चढ़ गया और उसके नीचे वो दब गए, जिसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके उस सबों को निकाला। तो कितना हृदय विदारक घटना है ये, किस तरह से आपदा ने चंद सेकंड में जिंदगी लीन ली। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है। सर, नाम क्या है आपका? जगन्नाथ प्रसाद। किस तरह से माहौल था उसमें, क्या क्या हुआ? ये करीबन रात को 8 बजे की बात है और 8-9 बजे के बीच की बात है। बहुत तेज़ी से बारिश हुई और बारिश के पश्चात ये जो नाला है ये बहुत उफान पर आ गया। कोई आवाज़ किसी प्रकार की बनी, जो कहते हैं बिजली गिरने वाली बात है, ऐसी आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन नाला जो बढ़ा उसकी बहुत तेज़ आवाज़ थी। मैंने घर में कहा कि आज ये बहुत अनर्थ हो गया है, ये बहुत बड़ा नुकसान करेगा। इसके पश्चात हम लोग भी खड़े थे। हमारे सामने पर ग्रिप की बनाई हुई जो सड़क और पुलिया है वो चले गई और सामने पर मकान है उसको भी बहुत खतरा हो गया। ये नीचे जहाँ कैजुअल्टी हुई है उस स्थान का, वहाँ पर हम लोग तो नहीं आ पाए, लेकिन वहाँ पर 2 बहुएं और एक उनकी छोटी बेटी थी, वो बचने के लिए दूसरे मकान में आ रहे थे और उसी बीच में वो जो है मिट्टी में
में वहाँ पर धंस गए और मिट्टी से ऊपर नहीं आ पाए। इस बीच में उनके ऊपर मलबा आ गया और बिल्कुल पूरा गांव दुखी है इस घटना से। किस तरह से चंद सेकंड में मौसम ने करवट बदली, आफत टूटी और आफत इस प्रभाव पे जिस तरह से टूटी है, पूरा गांव दुखी है। और इस समय यही है कि पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। गांव वाले सरकार और प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बलबीर परमार, अरण्य टाइम्स पे आप देख सकते हो कि किस तरह से मानव गांव में आफत बन के बारिश आई है और उसके बाद जब बारिश हुई तो बादल फटा है और बादल फटने के बाद हालात सबके सामने है। 3 जिंदगियां इस सैलाब ने लीन ली है और आप देख सकते हो कि किस तरह से बड़ा सैलाब ये आया। और ये इसमें मानव गार्ड की ये तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं सीधे तस्वीरें, किस तरह से बड़ी आफत आई है ग्रामीणों पे और किस तरह से इसने आधा जो भागीरथी नदी है उसको भी ब्लॉक किया है। हालांकि भागीरथी नदी ने अपना जो धारा है वो बदल के दूसरी तरफ से बाहु बना लिया था, पर हालात सबके सामने कि किस तरह से रात में बारिश बड़ी आफत बन के ग्रामीणों पर टूटी है। इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देख सकते हो इस भवन में किस तरह से भवन के अंदर पूरा जो बरसाती नाला जो बादल फटने के बाद जो हालात हुए, पानी सीधे घुसा। बड़ी संख्या में लोग सुबह पहुंचे हुए ग्रामीण जो यहाँ के रात भर सोए नहीं है। रात भर रेस्क्यू चला और डीएम से लेके सभी अधिकारी इस समय मौके पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हो। आफत जिसका उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था वो आफत किस तरह से टूटी है। तस्वीरें आपके सामने अरण्य टाइम्स पे। बाबा है बाढ़ आए भाई साहब, बहुत तेज बादल फटा ऊपर नीलकोट में, हाँ। इसलिए बहुत तबाही हुई। आपको भी नुकसान हुआ है? हाँ सर, हमारे यहाँ पे मकान था, हाँ। ये भी बहुत हो गया, दब गया सारा। दिख रहा है मकान? हाँ जी, मकान कहीं नाम निशान नहीं, सारे पत्थर ही पत्थर है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो कितने लोग दबे? लोग सभी तो 3 हैं, 2 महिलाएं 1 बच्ची है सर। और भी भाग गया सर। और सब ठीक है ना? और बाकी तो नहीं, हाँ, जनहानि तो नहीं हुई है? हाँ, जनहानि तो हुई है सर, काफी नुकसान हुआ। गाँव हमारे यहाँ का बहुत स्थिति गाँव में, तो अभी यहाँ पर सरकार अब मुनुंद गोई तो स्थिति गाँव में यहाँ हमारे भूखन मार दो पहले तो नाड़ो कान गाना मार गाना खानो को हम लानो हमले तो खाना ले नहीं कुछ सर पूरी डूबी गई, कुछ का तो न खाना सामान रही हूँ, न लाना को रही हूँ, गाड़ी भागी मेरी, मालक मेरी जान डूबी, ससुर मेरे भीतर रहता भी, कुछ करते नहीं रही हूँ हमारा। हम घर से बेघर हुए हम का काम रहे हम जरा के मकान थे तुम्हारे? हमारा मकान तो पे डूबी, यहाँ के तना भी डूबी, यहाँ का ऊँची बचू हमारे का के लाने लेनी पशु की हाँ गोरु बागी नहीं जड़ा हम लजो हटका तो नुकसान हुए हम जैसा ना मेरे को टॉप है। हाँ, वो भी गांव बीच में है और यूं में दोनों तरफ से गले रहा है गांव के, अभी वहाँ कनेक्टिविटी पे नहीं है। इस मकान के बुरे हाल है। इतना जो होता है ना, हाँ, बजे तरफ क्या
मकान जो है ये तो जाएगा, सुरेश आश्रय जी को जो तो पकाया जाएगा। हाँ कुटेटी में ये खाली है, तब तक के लिए हाँ जी हेलो, ये मेहमानन घड़ी जिनका ये मकान गिरा ना, तब तक के लिए इनकी व्यवस्था वहाँ करवा दी जाएगी। तो आप हाँ ये संतोष नोटियाल दिया जाएंगे, ले चाबी दी जाएगी, उसके रख लेंगे उनको। आप वो दोनों ही 60 से ऊपर एज के हैं। जी 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 थैंक यू। आपदाएँ किसी को पूछ के नहीं आती हैं, वो जिस तरह से हमारी प्रकृति में छेड़छाड़ चल रही है उस वजह से ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए जनप्रतिनिधि कि हम लोग इस विपत्ति के समय में लोगों का साथ दें, और जो जिला पंचायत परिवार की तरफ से बनता है वो उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। और इस विपत्ति के समय में हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं, उनकी पूरी मदद करेंगे और जितना हो सकता है उतना इस समय इस स्थिति को सरलता की तरफ बढ़ाएंगे। और मेरा जिला अधिकारी जी को कहना है कि उनका जो नंबर है वो स्विच ऑफ आ रहा है, तो दूसरा नंबर तत्काल सर्कुलेट करें जनता को कि उन्हें कोई भी दिक्कत हो तो आपसे बात कर सकें। एसडीएम साहब हैं, सभी लोग तत्काल करें। आप लोगों से लोग लगातार देखिए ये देखा जाता है कि अधिकारियों के नंबर यहाँ पे जो बीएसएनएल के पीछे जा रहे थे ना। यहाँ से जो है निरकोट ग्राम सभा जसपुर के अंतर्गत जो निरकोट आता है, निरकोट गांव एक गांव है जिसका जो है ऊपर, जिससे भी ऊपर जो है एक जो है बादल फटा है। उसके बाद जो है गांव के दोनों तरफ से जो है गदेरा आ गया है और दोनों तरफ गांव के लोगों का कनेक्टिविटी कट रखा है। वहाँ अभी कोई जाने का कोई ये संपर्क मार्ग अभी उपलब्ध नहीं है। गाँव के दोनों तरफ जो है गदेरा है और दोनों तरफ के लोग बीच में फंसे हैं। कुछ गाँव ग्रामीण लोग जसपुर सिल्याण के लोग जाने चाहे उधर भी, मगर जाने का अभी कोई रास्ता नहीं है। और उसके बाद आते हुए यहाँ बीच में जंगल पड़ता है और उसके बाद ये मांडों में जो आप देख ही रहे हैं कि कितनी बड़ी क्षति हुई पहुँची है, जिसके लिए प्रशासन से गुहार करते हैं कि इन्हें जो है उचित मुआवजा जो भी इनका बनता है शीघ्र अतिशीघ्र घोषणा। कुछ जान माल की क्षति पहुँची है, जिसके लिए भी उन्हें जो है जो कुछ यथा सहायता धनराशि जो है प्रदान की जाए। वो जल्दी से जल्दी जो इनके रहने की व्यवस्था, पानी की जो है व्यवस्था पूरी तिलोद क्षेत्र से लेकर मांडो तक कट चुकी है पूरी कनेक्टिविटी। पानी की व्यवस्था सुचारू की जाए, लाइट की कनेक्टिविटी मांडो में नहीं है वो भी सुचारू की जाए और जिन लोगों का घर टूटे हैं उनको उचित मुआवजा दे दिया जाए और यहाँ जो है रहने की व्यवस्था की जाए।